चाक जिंदाबाद, तारा चाक जिंदाबाद। चलो मिलकर उठाए कदम, करे बदलाव की शुरुआत। वार्ड 15 चमकेगा हमारे साथ हर दिन हर बात। साफ शहर स्पष्ट नजर, यही हमारा है सपना। खूबसूरत भी खुशहाल भी, ऐसा हो अपना अपना। देश की धड़कनों में नई उम्मीदों के स्वर गूंजते हैं, वही उम्मीद लेकर आया है हमारी तारा चाक। 15 वार्ड का कॉर्पोरेटर। सड़कों से रोशनी तक हर सुविधा पहुंचे, घर घर नए सपनों की राह गड़े, अब बदले हर मंजर। पानी कचरा नाली का रखेंगे पूरा ध्यान, वार्ड हमारा चमके दमके हो बेहतरीन पहचान। बोलो ट्रांसपोर्ट हो चांगूटे डाउन, बोलो की एक पुकार। हीमा डैम साइड ताकतों का साथ बदलेगा ये संसार। तारा चाक जिंदाबाद, तारा चाक जिंदाबाद। बोलो कॉलोनी से उठी आवाज, तारा चाक लाएंगे अच्छे दिन का साथ। ट्रांसपोर्ट कॉलोनी में बदलेगी हवा, काम करेंगे मेहनत से यही है वादा। होचा कॉलोनी का होगा कल्याण, तारा चाची करेंगे सबका सम्मान। खुद कॉलोनी में रोशनी होगी, हर मुश्किल को दूर वही तो करेंगे। डाउन पोलो कॉलोनी को मिलेगा प्यार। सर जैसे कि लास्ट ईयर भी 20 सीट था जब आईएमसी का निकला था, उसमें भी बीजेपी का बहुत जोरों शोरों से ऐसा हुआ था, कैंपिंग हुआ था उसमें से भी, लेकिन सिर्फ 10 सीट बीजेपी को मिला था, बाकी तो अन्य कैंडिडेट लोगों को मिला था आईएमसी में। तो इस बार कितना मिला था? 10 मिला था बीजेपी का, तो 20 सीट था। अदर सीट तो बाकी फिर अदर जेडीयू में 9, हाँ एनसीपी से 1। वही तो इस बार आप लोग का किस तरह से सोच है कि इस बार फुल सीट आईएमसी को ही, बीजेपी को ही मिलेगा, ऐसा सोच है क्या सर? 20 और 25 में क्या फर्क रहेगा थोड़ा सा? 20-25 तो नहीं है, 20 सीट है। नहीं, नहीं, 20 में जो 20 इलेक्शन था, हाँ, ये कह सकता है कि कासो का बहुत बड़ा लीड था। इस बार भी बहुत जोर लगा के देखता हूँ, और ये तो 20 तारीख को ही आपको पता चलेगा। और मैं तो लगता हूँ काफ़ी सीट तो जीत के आना चाहिए, सरकार बीजेपी बनेगा। हाँ, 20 का 20 तो आना चाहिए। सर ये बार भी टिकट का इशू लेके काफी लोग अलग उस पार्टी में भी ज्वाइन किए हैं सर, उसका ऊपर आपका क्या कमेंट है? अगर देखो, आदमी तो बोलेगा ही, बोलने वाला तो बोलेगा ही, और बोलने वाला का जो आदमी का जो मुख है, जो जवान है, उन्हें कौन बंद कर सकता है? और कोई भी आदमी मेरा नाम लेकर अगर कुछ भी कह देगा, उस बात को हम कैसे करके उसको आप ऐसे नहीं बोलना है बोल के हम किस के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा? मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बीजेपी अच्छा खासा जीत के आएगा और सरकार बने। तो आप लोग कई मुख से हम सुन रहे हैं कि हम बी टीम सी टीम को सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसे नहीं है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ सबका सब हम जिता के सरकार बनाएंगे। 16 कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन है वो अभी तक रेस में है, तो आपको लगता है बीजेपी इस बार थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगा? हाँ, जरूर थम्पिंग मेजोरिटी में आएगा। आप देखते रहना, 20 तारीख को आप देख लेना, 20 तारीख में आप सभी को मिलेगा। सर जैसे कि आज आप तारा चाक के लिए आप आए हैं, तो एज ए कैंडिडेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट के लिए उनका बिहाफ में आप क्या करते हैं? नहीं, अभी इतना समय हम चिल्ला रहा था कि उनको वोट देना है, उनको जिताना है बोल के हमने बोल रहा था कि हम क्या, आप लोग क्या, किस कान से आप लोग सुन रहा था? सर एज ए पर्सन आपको क्या लगता है वो पब्लिक का ग्रीवेंसेस को क्या फुलफिल कर पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो लीडर जीत के आने का बाद उनका वो काम करेगा, जो काम करेगा फुलफिल कर पाना नहीं कर पाना वो उनका ऊपर में रहेगा। जैसा कि अभी कोई तेरा है और उन्हें तो मैं मारतूल लेकर तो सीधा नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है एज ए पार्टी का एमएलए, हमको कोशिश करना होगा कि हम उनको जिताना, क्योंकि पार्टी का टिकट दिया, जिताना ये मेरा ड्यूटी बनता है। हाँ, अभी जैसे कि किसी का अगर
आग तेरा है तो डॉक्टर का पास ही जाना पड़ेगा, उसको तो हम सीधा नहीं कर सकता। इसी तरह की मैं अभी कम से कम 20 मिनट में इतना लंबा भाषण देकर इनको जिताना है, उनको काम करने देना है, मैंने जनता से अपील किया। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा बात को जो सुना और मुझे जो पसंद करता है, फॉलोवर है, वो जरूर वोट देगा, जिताएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी रेस में, जैसे कि आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, जहाँ के एमएलए भी आए और जो आप लोग का बीजेपी का ही जो बिना अपोजिशन का उठ गया है। अभी तो लीड में तो बीजेपी ही दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी अभी भी ऐसा वर्ड में है कि इंडिपेंडेंट भी खेला जा रहा है। और जो बीजेपी में कुछ थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से वो लोग अभी अलग पार्टी ज्वाइन करके खेल रहा है। तो इस सब का ऊपर में आपका क्या कहना है? और आप सपोज आप जीत जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा, हमारे पब्लिक को भी बताइए। देखिए मैडम जी, जो पॉलिटिकल जो कैंडिडेट करा करना वो कोई अपना इंडिविजुअल होता है। जिसको टिकट नहीं मिला है, अगर उसको जो दूसरा पार्टी में जाना है, उसके लिए मैं कमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल का जो कैपेसिटी में वो खड़ा करा। अगर पब्लिक उसके बाद पब्लिक मुझे अगर या बीजेपी कैंडिडेट जो बीजेपी कोऑपरेटिव बना के जाए, मैं सबसे पहले मैं तो मेरा अपना भाषण में भी बोला है कि सबसे पहले अपना वार्ड 15 के लिए मैं सबसे पहले देखभाल करेगा। इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट में आपका यहाँ में जहाँ में ड्रेनेज है, यहाँ में नीट एंड क्लीन बनाना है, और एक मॉडल वार्ड बनाने के लिए मेरा इच्छा है, क्योंकि मैंने ये पहले भी 1 टर्म्स ऑलरेडी कोऑपरेटिव बन चुका है। और साथ ही साथ मैं अपना वार्ड का जो एक ये जो पोलो पार्क के लिए मैं अच्छा एक उसको मॉडर्न वे में मॉडर्न पार्क बनाने के लिए मेरा एक सपना है। सर, जैसे कि आपने पोलो पार्क का मेंशन ही कर दिया है, बहुत कंट्रोवर्सी होते हैं पोलो पार्क को लेके, जैसे कि वहाँ में इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। और पोलो पार्क आईजी पार्क जो सेम माना जाता है, लेकिन पोलो पार्क में जो एंट्री फी लेता है उसको भी लेके पब्लिक लोग का काफ़ी कंप्लेन होता है सर। अभी तक मेरा नॉलेज में तो फी लेने वाला तो मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और अगर ले रहा भी है कोई फॉरेस्ट वाला होगा, लेकिन IMC से कोई एक्टिविटी लास्ट टाइम हम 5 ईयर्स रहा है, IMC से आज तक 1 रुपया भी कलेक्शन नहीं होता है। आपका लीडरशिप में क्या एंट्री फी लेने देंगे ना नहीं देंगे? नहीं, देखिए पार्क के लिए कोई एंट्री फी कलेक्शन ये गलत है। तो पब्लिक को, हम लोग को पार्क स्पेस चाहिए। हमने अपना भाषण में भी कहा कि हम लोग को अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, अच्छा लाइट। क्यों आदमी के मेंटल जो रेस्ट के लिए अपना फैमिली, क्योंकि आप सिटी में देखिए घर 10-15 तोला बना के रखा है, लेकिन आदमी को घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है। तो हर कोई अपना पोलो पार्क में या आईजी पार्क में जाके थोड़ा रेस्ट करना है, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ वहाँ बैठ के थोड़ा माइंड फ्रेश करना है। जब समय मिलेगा तो सब वो जाना है, क्योंकि उसमें क्यों जो IMC वाला पैसा कलेक्ट करे, वो गलत होगा। लास्ट टाइम मैंने जब 16 में रहते से मैं ऑलरेडी मैंने एक छोटा मोटा अच्छा काम भी किया, कि स्पेशली जो पोलो पार्क से जो जी एक्शन का जो एक फुटपाथ ब्रिज बना है, वो वाला स्कीम बहुत कम हो सकता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। और हर पब्लिक को, स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग लोग के लिए आना जाने के लिए बहुत दिक्कत है, उसके लिए मैंने कर दिया। उसके बाद अदर देन दैट माने वो उसके बाद ये पोलो वार्ड में 15 में अगर पब्लिक मुझे इलेक्ट करता है तो मैंने वही कहा है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर, उसके बाद स्पेशल पोलो पार्क के लिए जो अलग वे में जिसे पहले था उससे थोड़ा हम अलग वे में लेके जाएगा। उसको किसे टेकअप करना हो, मैं बाद में जब अगर मुझे बनाता तो जरूर करेगा। अच्छा जी, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि अभी हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े हैं, हमारे पीछे में भी गो 5 सेकेंडरी स्कूल पोलो कॉलोनी लिखा हुआ है। रेनोवेशन शायद बहुत समय से नहीं हुआ है लग रहा है। और आज जहाँ में यहाँ के वॉशरूम को भी हमने देखा, वॉशरूम भी लेडीज़ का कुछ भी हाइजीन नहीं है, बहुत गंदा है, दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। अगर आप उतना ही बोलने से एटलीस्ट क्या ये चीज़ हमें रिनोवेशन करते हुए दिखाई देगा? हाँ जरूर, अगर मुझे पब्लिक इलेक्ट करता है तो मैं सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट बनाएगा, स्पेशली जो स्कूल में भी गर्ल्स और जो बॉयज़ के लिए बनाएगा। और ये रोड सामने में जो स्कूल का फ्रंट, ये आगे बैक साइड में बहुत काफ़ी स्पेस है, स्पेशल पब्लिक टॉयलेट बनाएगा। तो लीडर लोग बोलते हैं, लेकिन स्कीम को रोकते हैं, MLA को रोकते हैं। नहीं, देखिए आपका पॉकेट से बनेगा ना, स्कीम को रोकेगा सर? उसके लिए देखिए, अगर पब्लिक कहो तो हम अपना पॉकेट से भी बना सकते, कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 1 लाख का जो अमाउंट, उसके लिए मैं कहीं भी समाज को, सोसाइटी को डोनेशन देता हूँ, उसके लिए मैं बना सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन केस में हारता भी है, उसको पब्लिक के लिए मैं बना देगा। एक मॉडर्न टॉयलेट जो हमारा पब्लिक जो यहाँ में जो
अम्मा बाबा जो बिजनेस कम्युनिटी वाला इन लोगों को बहुत दिक्कत रहा, अपना घर जाने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए उसके लिए मैं एक बना देगा। अगर जितना भी तो और भी अच्छा से मॉडर्न एक जो हमारा पब्लिक टॉयलेट के लिए मैं जरूर, और उसमें हमारा 15 FC में तो ऑलरेडी पान प्रोविजन होता है। अदर देन दैट मेरे अपने इंडिविजुअल से भी मैं इन केस 1% अगर फेलर भी होता है तो मैं उसके लिए जरूर करेगा। मैंने अपना भाषण में भी बोला है कि ये जो ह्यूमनेस चल रहा है वो गलत है, और कोई भी MLA साहब जो अपना बीजेपी में रह के खास करके इनको हमारा भारतीय जनता पार्टी ने अनअपोज करके 13 ईटानगर विधेयक 4 टाइम्स बना दिया। इतना पार्टी का ये योगदान देने के बाद वो बीजेपी पार्टी को कभी अगेंस्ट नहीं कर सकता, और जो भी बोल के मार्केट में घूम रहा है या कैंपेनिंग कर रहा है वो अपना बेनिफिट के लिए, क्योंकि इनका जो स्टेटस इनका जो पोजीशन अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इनको एक पॉइंट जारिया ढूंढ रहा है कि हमको ये इन्हें, इसलिए मैंने बोला स्कीम बात के घूम रहा है ये। अरे भाई साहब वो कहाँ से स्कीम देगा? जब MLA इतना स्कीम नहीं दे पाएगा तो जो कॉन्टेस्टेंट कॉपरेटर कहाँ से लेके देगा? इनका पास पान कहाँ से? इनका अपना पॉकेट तो कभी किसी को देगा नहीं, तो गलत है। पब्लिक को जो गुमराह बना रहे हैं। सर, वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स? तो मेरा मैसेज यही रहेगा पब्लिक को, जो कि आप ऑफिशियल बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट को आप यहाँ से जिता के वार्ड नंबर 15 से हमको इतना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट बनाने के लिए सहयोग देने के लिए जो आप भेजना है, और वहाँ में गवर्नमेंट चला के साथ में रहने के लिए, और स्पेशली जो हम हर पब्लिक को, हमें हर वोटर्स को रिक्वेस्ट है कि पार्टी छोड़ के बीजेपी वाला को कैंडिडेट को छोड़ के दूसरा पार्टी जाके आपका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। थैंक यू। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे। जय कोलिवार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.